नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे संसार के हर प्राणी को स्वीकार करना ही पड़ता है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। यह सत्य जानकर भी बड़े बड़े विद्वान लोग मृत्यु से भयभीत रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है संसार की मोहमाया। जो भी सांसारिक मोह में पड़ जाता है उसे मृत्यु का भय सताने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है और जो योगी है वह मृत्यु का रहस्य जानता है और वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का शरीर शाश्वत नहीं है किंतु उसकी आत्मा नश्वर है। वह कभी नष्ट नहीं होती है। वह केवल एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर को धारण करती है। किंतु आप सभी के मन में यह प्रश्न अवश्य आता होगा कि आत्मा शरीर में किस स्थान पर रहती है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, जन्म के समय आत्मा शरीर में कब प्रवेश करती है तथा मृत्यु के बाद आत्मा किस मार्ग से शरीर का त्याग करती है। इन सभी रहस्यमय प्रश्नों का उत्तर हमारे प्राचीन गरुड़ पुराण में दिया गया है। गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय में आत्मा से जुड़े रहस्य बताए गए हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब पक्षीराज गरुड़ ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि जीवात्मा मनुष्य के शरीर को कैसे छोड़ती है तथा आत्मा से अलग होने पर शरीर की क्या दशा होती है, मृत्यु क्या है, मृत्यु का स्वरूप कैसा है और शरीर का त्याग करने पर आत्मा कहाँ पर जाती है। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शरीर में आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन विज्ञान इस बात को कभी समझ ही नहीं पाएगा क्योंकि विज्ञान केवल उन चीजों को जान सकता है जो चीजें दिखाई देती हो अथवा जो चीजें महसूस की जाती है, लेकिन आत्मा का विज्ञान बहुत अलग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न वायु सूखा सकती है, न जल गला सकता है और न अग्नि जला सकती है। इसका अर्थ है कि आत्मा कोई भौतिक चीज नहीं है। ये एक स्पिरिचुअल एनर्जी है जिसे साधारण मनुष्य कभी जान नहीं पाएंगे। आत्मा के विषय में केवल भगवान और महान योगी लोग ही जान सकते हैं, जिनके पास रिद्धि सिद्धि जैसी आध्यात्मिक शक्तियां होती है। आत्मा के संदर्भ में ज्ञान देते समय भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी से कहते हैं, हे खग, यह प्रकृति परिवर्तनशील है और यह निरंतर बदलती रहती है। यह नष्ट होती है और पुनः निर्माण होती है, लेकिन इनको चलाने वाली ऊर्जा शाश्वत है। जैसे पतझड़ में पेड़ के हरे पत्ते सूखकर पीले होकर नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन इससे वृक्ष नहीं मरता बल्कि फिर से बसंत ऋतु में पुनः हरे पत्ते पेड़ पर लग जाते हैं। शीत ऋतु के बाद बसंत, ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा, वर्षा ऋतु के बाद शरद और शरद के बाद फिर से शीत ऋतु दोबारा से आती है। यह सब निरंतर चलता रहता है। उसी प्रकार से मनुष्य पहले शिशु, बाद में बालक, फिर युवा और अंत में वृद्ध हो जाता है। जो भी प्राणी इस संसार में जन्म लेता है उसे इस जीवन चक्र से गुजरना ही पड़ता है और अंत में उसे इस संसार को त्यागना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का शरीर त्यागने का समय निकट आता है तो उस शरीर में कई प्रकार की व्याधियां अर्थात रोग उत्पन्न होते हैं। उसका शरीर क्षीण और कमजोर पड़ने लगता है। उसकी दृष्टि भी क्षीण होने लगती है। मोह का स्वाद चला जाता है। व्यक्ति बोलने और सुनने में असमर्थ होने लगता है और धीरे धीरे उसका शरीर ठंडा पड़ने लगता है। उसके अवयव सुन्न पड़ने लगते हैं और उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। मृत्यु के अंत समय में उसने अपने जीवन में जो भी अच्छे और बुरे काम किए हुए होते हैं वह सभी उसे स्मरण होने लगते हैं। उसे यह सब कुछ अपनी आंखों के सामने स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जीवन के अंत समय में उसने जीवन भर जो भी धन संपत्ति अर्जित की हुई होती है और उसके जो भी परिजन हैं, उनके प्रति उसे अत्यधिक आसक्ति होने लगती है, जिस कारण उसके प्राण निकलते समय उसे बहुत कष्ट होता है। उस समय पर वह अपने प्रियजनों को पुकारता है और उनसे बात करने का प्रयास करता है। वह उनसे कुछ कहना चाहता है लेकिन वह कहने में असमर्थ होता है। उसकी बातें उसके पास बैठे हुए लोग समझ नहीं पाते हैं। उसे बहुत बेचैनी होने लगती है और पीड़ा के कारण वह छटपटाने लगता है, क्योंकि उसके शरीर की समस्त नाड़ियों से प्राण खींचकर एकत्रित होने लगता है।
उसके पांचों इंद्रिय अर्थात स्पर्श, स्वाद, गंध, दृष्टि और श्रवण ये सभी एक एक करके शिथिल होने लगते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। जब उसके शरीर से प्राण निकलने का समय निकट आता है तो उसे एक प्रकार की मूर्छा आ जाती है। एक बिच्छू के काटने से जितना दर्द होता है उससे कई गुना अधिक सैकड़ों बिच्छुओं के काटने से जो दर्द होता है उसे मृत्यु के समय उस पीड़ा को सहना पड़ता है। मृत्यु से कुछ क्षण पहले उसे अपने सामने दो यम के दूत खड़े हुए दिखाई देते हैं और वे उसके अवचेतन शरीर से उसके प्राणों को खींचने लगते हैं। यह प्राण ही उसकी आत्मा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के शरीर में 9 द्वार होते हैं, 2 आंखें, 2 कान, नाक, 1 मुख और 2 मल मूत्र त्याग करने के द्वार होते हैं और 9वां द्वार होता है ब्रह्मरंध्र, जो सिर के मध्य भाग में स्थित होता है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा उन्हीं द्वारों से शरीर से बाहर निकलती है, लेकिन यह मनुष्य के कर्मों पर ही निर्भर करता है कि उसकी आत्मा किस द्वार से शरीर का त्याग करती है। जो लोग श्रेष्ठ योगी, संत, महात्मा होते हैं और सदैव भक्ति के मार्ग पर चलने वाले होते हैं तो उनकी आत्मा उनके मस्तक में छिपे ब्रह्मरंध्र से बाहर निकलते हैं, अर्थात सहस्रार चक्र मार्ग से बाहर निकलते हैं। जो लोग धर्म परायण होते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, पाप कर्म नहीं करते, उनके प्राण मुख से बाहर निकलते हैं, यानी कि विशुद्धि चक्र के द्वार से बाहर निकलते हैं। जो लोग सदाचारी और भागवत कथा को सुनते हैं उनके प्राण कान के द्वारा बाहर निकलते हैं। जो लोग अपने गृहस्थ धर्म में रहकर ही पुण्य का काम करते हैं, दान धर्म करते हैं, उनकी आत्मा आँख के द्वार से बाहर निकलती है, अर्थात आज्ञा चक्र के द्वार से बाहर निकलती है। और जो लोग अच्छी सोच वाले होते हैं, बड़े पाप कर्म नहीं करते हैं, उनके प्राण नाक के द्वार से बाहर निकलते हैं। लेकिन जो लोग अत्यंत पापी और दुराचारी होते हैं, जो लोग झूठ बोलने वाले, कुकर्मी, दूसरों का अनिष्ट करने वाले, चोरी करने वाले पापी होते हैं, उनके प्राण नीचे के मार्ग से निकलते हैं, अर्थात मूलाधार चक्र के मार्ग से आत्मा बाहर निकलती है। ऐसे प्राणी को मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है। ऐसे प्राणी की आत्मा को यम के दूत खींचकर बाहर निकालते हैं। जब आत्मा मुख के द्वार से बाहर निकलती है तो उसका मुख खुला हुआ रहता है। जब आँख के मार्ग से बाहर निकलती है तो उसकी आंखें ऊपर की ओर चली जाती है। जब आत्मा कान के द्वार से निकलती है तो कान से मेल बाहर निकलता है। जब आत्मा नाक से बाहर निकलती है तो नाक से मल निकलता है। वही जब आत्मा नीचे के मार्ग से बाहर निकलती है तो मल मूत्र बाहर निकलते हैं। इस प्रकार से यमदूतों के द्वारा आत्मा को शरीर से बाहर निकाला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य की मृत्यु का समय निकट आता है तो उसे अपने अंत समय में सभी सांसारिक भोगों का त्याग करके केवल ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, जिससे उसे पीड़ा सहन करनी न पड़े और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो, मृत्यु के बाद उसे नरक में न जाना पड़े। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत्यु के संदर्भ में महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें बताई है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।